हुआ है। किसी भी नेता को पार्टी की हार हजम नहीं हो रही है और वो अब खुलकर एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह, जिनको आपने सुना भी, अब एक और नाम सामने आ रहा है। पूर्व विधायक मनेंद्रगढ़ के नेता डॉक्टर विनय जायसवाल, जिन्होंने पार्टी नेता टीएस सिंहदेव का नाम लिए बगैर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि चुनाव में राज दरबारी को टिकट दे दिया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रभारी सचिव पर उनसे पैसे लेने का भी आरोप लगाया। जब आप किसी टिकट का चयन करते हैं तो विनेबिलिटी होती है, लॉयल्टी होती है। तो लॉयल्टी तो आपकी राज दरबारी की थी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि 70 साल से ज्यादा के आदमी को वहां और कोई युवा नहीं मिला क्या? वहां और कोई नेता नहीं थे क्या कि जिनको आप टिकट नहीं दे सकते थे? आप मनेंद्रगढ़ की सीट हारे। आज वहां सरगुजा संभाग में एक सोसाइटी में कलार को टिकट देना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी लगातार हर व्यक्ति को वहां पर टिकट दी। श्याम गिरी जायसवाल जो जीते हैं, आज पूरे के पूरे जो कलार समाज है वहां नाराज हुए। 98 वोट से स्वयं आप हार गए। क्या वहां पर 5000 कलार नहीं थे? आप स्वयं अपनी सीट भी हारे, मनेंद्रगढ़ की भी सीट हारे, आप जगदलपुर की भी सीट हारे। आपने कभी पूरे मीडिया में पूरे 5 साल में आपने कभी भी सरकार के कामों का आपने बड़ाई नहीं किया। सरकार इतना अच्छा काम कर रही है किसानों के लिए, इसके लिए हमेशा केवल 2.5 साल की बात चली है और जनता के बीच में कहीं ना कहीं, पब्लिक के बीच में कहीं ना कहीं हम लोग इस बात को समझाने में कामयाब नहीं हो पाए। चंदन यादव की मैं बात कर रहा हूं कि 7 लाख रुपए मुझसे लिया। आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं? गंभीर आरोप लगा रहा हूं। आपके बेबीलोन इंटरनेशनल में उसने पैसा लिया, जाके उसको वीडियो फुटेज जाके निकाल के देखें और किस उसमें जाके दिए हैं, और जो सर्किट हाउस है वहां पर उन्होंने उससे पैसा लिया। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह, जिनके बयान के लिए उन्हें नोटिस भी मिल चुका है और उनसे 3 दिन में जवाब भी मांगा गया है। कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू, जिन्होंने नोटिस जारी किया, जवाब मांगा। आपको ये भी बताएं कि बृहस्पति सिंह पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और राज्य की प्रभारी कुमारी शैलजा पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं। उनकी तरफ से कहा जा चुका है कि टीएस सिंहदेव ही वो व्यक्ति हैं जिनकी वजह से चुनाव हारे हैं। कुमारी शैलजा और टीएस सिंहदेव को लेकर बयान। बृहस्पति सिंह की तरफ से कांग्रेस की तरफ से नोटिस मिला, लेकिन अपने बयान पर काबिज हैं। इस बात का जिक्र भी उनकी तरफ से मलकीत सिंह गेंदू, जिनकी तरफ से नोटिस मिला है 3 दिनों में जवाब पेश करना है इस पूरे बयान को लेकर। लेकिन आप ये भी देखिए कि हार का ऐसा इफेक्ट कि अब जाकर तमाम नेता खुलकर एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। और नोटिस मिलने के बाद भी बृहस्पति सिंह ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। यही नोटिस अगर कांग्रेस ने कुछ लोगों को पहले दे दिया होता तो कांग्रेस को हार का सामना नहीं करना पड़ता। मैं डरता नहीं हूं, अपनी हाईकमान पर मुझे भरोसा है, बृहस्पति सिंह कह रहे थे। देखिए, नोटिस आपको दिया गया बयान को लेकर, तो क्या 3 दिनों में जवाब मांगा गया है? हाँ बिल्कुल, अगर मैं धन्यवाद देता हूँ और हाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, अगर इस तरह से इन्होंने नोटिस देके और कार्रवाई करने की काम अगर विधानसभा चुनाव के 6 महीना 1 साल पहले शुरू कर दिया होता तो आज हमारी सरकार होती। इन्होंने बहुत विलम्ब कर दिया। माफी मांगेंगे? बिल्कुल कभी नहीं। बृहस्पति सच के सामने कभी झुकता नहीं, झूठे लोगों के सामने झुकता नहीं। सच अगर मुझे सबूत बता दे कि मैंने कहा गलत हूं तो जो मुझे फांसी देना हो मंजूर। और बृहस्पति सिंह के बयान पर अजय तिर्की ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक की दिमागी हालत ठीक नहीं है। कांग्रेस की हार के लिए बृहस्पति सिंह खुद जिम्मेदार हैं। तिर्की ने कहा कि हार की वजह से इस तरह की बयान दे रहे हैं। आपको ये भी बताएं कि रामानुजगंज से बृहस्पति की जगह अजय को टिकट मिला था। कल का जिस तरीके से बयान आया है, मुझे लगता है कि बृहस्पति सिंह जी, एक तो टिकट न मिलना और दूसरा उनका सोचा हुआ काम पूरा ना होना, उसके कारण उनकी मानसिक स्थिति भी थोड़ा खराब हो गई है। क्योंकि इतने सीनियर पर्सन पार्टी लेवल छोड़ दिया जाए तो वो भी एक पिता है, वो भी एक बच्चियों के पिता है और बेटों के पिता है। मुझे नहीं लगता कि किसी महिला के लिए या किसी पार्टी के सीनियर व्यक्ति के लिए इस तरीके का बयान देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मानसिक स्थिति वो खो चुके हैं। और वहीं छत्तीसगढ़ में राज बदल